बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण था, रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाया करता, आकर गणेश जी की पूजा करता। उसकी औरत को पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं ना घर का काम काज कर पाती हूँ ना झाड़ू बुहारी करूँ। ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा तो गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मण ने खाना पीना छोड़ दिया, कहा मैं तो पूजा न करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया, रोने लग गया। दोनों को लड़ते लड़ते देख गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो गणेश जी ने ब्राह्मणी को गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है। उसने ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, दुनिया में जितना सुख है सब मांगू। गणेश जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को घर मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। ब्राह्मणी ने इतना धन मिलने से उसकी पूजा करने की श्रद्धा हो गई। फिर ब्राह्मण को बोली, अब मूर्ति घर ले आओ। खूब प्रेम से पूजा पाठ करने लगी। गणेश जी महाराज जैसे ब्राह्मण को सुख दिया, वैसे कहते चढ़ाने हमारे और हमारे परिवार में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ? ब्राह्मण बोला, पीपल में से लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगी वहां 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई, खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला, जीजी मुझे भूख लग गया, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? माँ वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जा रही, तेरा करवाए तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी। हे लक्ष्मी माता, जैसे उसके दिल दर्द दूर करे वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोले, एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती? कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, 81 का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसा मैया बोलने लगे कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते क्या नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है? कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है, कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया माई तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी, क्या बुढ़िया माई मर गई? कि नहीं, मैं तो इसलिए आई हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ कर जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी? एक कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे, कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा, बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना। था की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी,
तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूंगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। गंगा जमुना माई वहाँ रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहाँ जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं, कि मैं नहीं जाऊंगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहां जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है। अब उसने आके कहा गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहजधारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई? न मैं उन्हें कुछ कह के आई, न धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है। ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है। यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा हमें फल मिलेगा। भगवान की जय। बोलो हनुमान बाबा की जय। एक सावकर्णी हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। वह चूरमे का लड्डू 1 रोटी ले जाती, इतने और कहती कांधे सोटा लाल लंगोटा। हनुमान जी के आते चूरमा रोटी खा लेते। अब तब वह कहती मैंने तुझे जवानी में दिया, तू मुझे बुढ़ापे में देना। पूजा करने के बाद सावकर्णी घर आई। बहू बोली सासू जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ गई थी? सासू जी बोली बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली अब मंदिर मत जाया करो। सास कुछ नहीं बोली, न खाया न पिया, जाकर सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए, बोले तूने मुझे जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। बुढ़िया बोली आज तो तुम दे दोगे, रोज रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले मैं रोज दूंगा। ब्राह्मणी ने चूरमा खा लिया। बहू के घर में कुछ भी नहीं रहा, सब चीजों में घाटा हो गया। बहू बोली सासू देखू तो सही, 7 दिन हो गए मैंने तो खाना भी नहीं दिया तो खूब मोटी हो रही है। बहू बोली सासू जी मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया, तुम तो क्या खाते हो? सासू जी बोली मुझे हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा रोटी देकर जाते हैं, मैं खाती हूँ। बहू सासू के पैर में पड़ गई, बोली हम तो तुम्हारे भाग का खाते, हमारे घर में कुछ नहीं रहा, अब अपना घर संभालो। सास रोज चूरमे रोटी चढ़ाने लगी। फिर खूब धन हो गए। जैसे सास पर हन बाबा तुम टूटे, वैसे कहते सुनते सब पे टूटा। बोलो हनुमान बाबा को। बैसाख महीना जैसे कार्तिक का महीना होता है, माह का महीना होता है, ऐसी विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का बैसाख का महीना होता है। इस महीने में भी स्नान दान जप तप जोत बत्तियाँ उसका बड़ा महत्व होता है। तो बैसाख की कहानियाँ होती हैं। आप मेरे चैनल पे हर रोज़ बैसाख की कहानी, महात्म और आरती सब कुछ आपको मिल जाएगा। बैसाख की एक कहानी, इसमें एक बंदरिया की कहानी का बड़ा महत्व है। कहते चाहे तुम बैसाख नहाओ चाहे ना नहाओ, लेकिन बंदरिया वाली कहानी सुबह सुनने से ही उसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। एक राजा था, वो बैसाख नहाया करता था। उसने पूरे अपने नगर में सबको कहलवा दिया कि कोई भी मेरे नहाने से पहले गंगा जी में स्नान नहीं करेगा। लेकिन गंगा जी के किनारे पे एक पेड़ था जिस पे एक बंदरिया रहती थी। वो राजा के आने से पहले ही पानी में चली जाती और नहा के वापस अपने पेड़ पर चढ़ जाती। राजा जब आता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता और कहीं कहीं पर पानी के छींटे भी पड़े हुए दिखते। राजा बड़ा परेशान, उसने अपने सैनिक लगा दिए कि हर कोई जाके देखो कि कौन है। सैनिकों ने बहुत देखा, पहरा बिठा दिया, लेकिन उनको नहीं मिला। जब बैसाख का महीना ख़त्म होने वाला था तो एक दिन एक सैनिक को दिखाई दिया कि कोई एक बंदरिया आती है, पेड़ के ऊपर से उतर के आती है और नहा के फिर वापस ही पेड़ पर चढ़ जाती है। वो उस बंदरिया को पकड़ के राजा के पास ले आया। राजा के पास लाने के बाद उसने कहा कि महाराज ये बंदरिया आपके नहाने से पहले नहा लेती है। राजा ने प्रण ले रखा था कि कोई भी स्त्री जाती होगी
तो अगर वो बैसाख मेरे से पहले नहा रही होगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। राजा ने अपने प्रण के अनुसार उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया से शादी कर ली। बैसाख नहाने के महत्व के कारण वो बंदरिया पेट से रह गई। अब वो राजा से कहने लगी कि 9 महीने बाद जब मेरे बच्चा होगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की और 2 रानियाँ थीं, वो निसंतान थीं। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे महल से और अपने वहाँ तक राज दरबार तक एक घंटी बंधवा देता हूँ, और जब वो घंटी तुम्हारे दर्द होने शुरू हैं, तुम्हारे बच्चा होना शुरू है, तो वो घंटी बजा देना। कहने लगी ठीक है। महल में रानियों ने देखा तो कहने लगी कि बंदरिया से पूछा कि ये घंटी कैसी है, कि ये घंटी राजा जी ने बंधवाई है कि इसलिए कि जो ना जब मेरे बच्चा होगा तो राजा जी आके मतलब आ जाएंगे। अब वो रानियों ने कहा एक बार बजा के देखो तो सही कि राजा जी आते कि नहीं आते। उन्होंने कहा ठीक है। रानी ने वो घंटी बजा दी। अब वो बजा दी तो राजा आ गए कि क्या हुआ। कहने लगी मैंने तो बजा के इसलिए देखी थी कि आप आते हो कि नहीं आते। अब जब उसके दर्द होने लगे तो उसने घंटी बजाई तो रानियों ने बीच में रोक लिया कि वो तो जानवर है, उसने ऐसी बजा दी होगी। राजा वापस चला गया। अब वो रानियों से पूछने लगी कि अब मेरे को दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। कहने लगी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और अपना सिर ओखली में दे दो। उन्होंने ऐसे ही किया। बैसाख के नहाने के कारण उसको बड़ा सुंदर एक बालक लड़का पैदा हुआ। अब रानियों ने क्या करा कि वहाँ पर एक मांस के लोथड़े को घी उसके खून से लपेट के रख दिया और लड़के को ले जाकर अपनी दासी को कहा कि इसको जाके नदी के जल में प्रवाहित कर दो। अब राजा आया तो उसने कहा कि क्या हुआ। कहने लगी कुछ नहीं हुआ, बंदरिया ने एक मांस का लोथड़ा पैदा किया है। राजा कहने लगा कि जब मेरी रानियों के नहीं हुआ तो बंदरिया के कहाँ से होगा। उधर जो दासी थी वो उसको फेंकने के लिए गई, लेकिन वो बालक इतना सुंदर था कि उससे फेंका नहीं गया। वहाँ पर कोई कुम्हार मिट्टी खोद रखी थी, उसके वहाँ पर रखाई। कुम्हार कुम्हारी आई, उनके कोई वो भी नहीं संतान थी। उस बालक को देख कर उसका लालन पालन करने लगी। लेकिन बैसाख के महीने और विष्णु भगवान की कृपा से उसको अपना सब कुछ याद था कि मैं एक बंदरिया के पैदा हुआ। उसको थोड़ा थोड़ा स्मरण अपने आप ही सपने में आने लग गया था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे को भी हाथी घोड़े बना दो। कहने लगी ठीक है। उसने हाथी घोड़े बना के और वो पनघट पर जाकर बैठ गया जहाँ पर रानी की दासियाँ पानी भरने आती थी। कहते थे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। और रानी की दासियाँ हंसने लगी, कहने लगे कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। अब उसने कहा कि कहीं बंदरिया भी मांस का लोथड़ा देती हैं। तो अब वो समझ गई। उन्होंने रानी से जाके कहा। रानी ने उनके लिए उसके लड्डू बनवाए, जहर के लड्डू बनवाए। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से वो जहर के लड्डू उसके गोंदगिरी के लड्डू बन गए। अब वो कहने लगा कि माँ मुझे 108 घड़े बना के दे दो और 108 गोलियाँ दे दो। उन्होंने उसको 108 घड़े बना के दिए, 108 गोलियाँ दी। अब वो उनको ले जाके वहाँ बैठ गया और वहाँ पर गणगौर पूजने के लिए कुछ लड़कियाँ मिट्टी लेने के लिए आईं। बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो उसकी वजह से उन्हें प्यास लगी। उन्होंने कहा हमें पानी पिला दो। वो आग जलाकर बैठ गया। कहने लगा कि मैं पानी पिलाऊंगा, पहले एक गोली खाओ और इस आग के चारों तरफ चक्कर लगाओ। कुछ ने कहा हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं करते। कुछ कहने लगी गोली खाने में चक्कर लगाने में क्या जाता है। उन्होंने गोली खाई, चक्कर लगाए। तो जिन्होंने लगाए वो घर जाकर वो किसी को उल्टी होने लग गई, किसी को रोटी से जीना करे। अब उनके लड़कियों के माँ बाप ने उनकी शादी निकाली तो पंडितों ने कहा कि इनकी शादी तो हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद क्या नाम है, अब लड़कियों से पूछा गया तो लड़कियों ने कहा कि ऐसे ऐसे कुम्हार के लड़के ने हमें गोली दी और आग के चारों तरफ चक्कर काटे, हमने ऐसे ही किया तो उसके कारण हमारा जब से ऐसे हाल होने लग गया। अब वो सारे सेठ अपने लड़कियों को लेके उसकी माँ कुम्हार के घर आया और कहने लगे कि जो ना अब आप ऐसा करो कि इन्हें अपनी बहू बना लो। कहने लगी कि अच्छा। अब उसने कुम्हार ने कहा कि हम गरीब आदमी हैं। उन्होंने कहने लगे नहीं, हम अब ये लड़कियां तुम्हारे घर की बहू बनेंगी। उन्होंने उनको बहुत सारा धन दिया और उन लड़कियों के साथ शादी कर दी। इस तरीके से उसके 108 बहुएँ आ गई। अब उसने 108 कमरे बनवाए, सब रहने लगे। 9 महीने के बाद उसके 108 पोते हो गए। उसने कहा कि हमें इतना धन मिल गया माँ तेरे घर। राजकुमार कहने लगा हमें इतना धन मिल गया और माँ तेरे घर 108 बेटे हुए, तो ऐसे कर कि तू पूरे नगर में इस राजा के घर पे खाने के लिए भिजवा। उसने कहा ठीक है। राजा के घर पे न्योता भेजा, पूरे नगर में राजा भी आया। अब वो राजा बंदरिया को नहीं लेके आया तो उसने कहा कि आप बंदरिया को क्यों नहीं लेके आए। उसने बीचों बीच सोने का एक सिंहासन बनवा कर उसमें गलीचा बिछवा दिया, मखमल के
गलीचे बिछवा दिए। उसने कहा कि चलो बंदरिया को बुलवा लो। उन्होंने बंदरिया को बुलवा लिया। उसको बीच में बिठाकर उसने अपनी सब बहुओं को हाथों में मोहर दे के कहा कि ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, आप सब जाओ इसको पोते दो और इनसे मोहर दो और इनको आशीर्वाद लो। अब रानियाँ समझ गई कि ये वही है। रानी रूठ रूठ के जाने लगी कि हमसे ज़्यादा ये बंदरिया की आओ भगत क्यों कर रहा है। राजा ने पूछा कि ऐसा क्या है जो रानियों की और हमारी ना पूछ के तुम बंदरियों की आओ भगत कर रहे हो। तो कहने लगा कि बंदरिया मेरी जन्म देने वाली है, अगर जन्म देने वाली माँ है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप ये इस दासी से पूछो। दासी ने कहा कि हाँ, ये जन्म देने वाली माँ ही है। राजा ने दोनों रानियों को वहीं छोड़ दिया और बंदरिया को एक से अपने 8 पोतों को लेकर अपनी बहुओं को लेकर महल में आ गया। महल में आके उसने 108 महल बनवा दिए। उसके बाद वो कुम्हार के पास गया, कहने लगा कि आप चाहो तो महल में आके रह सकते हो, आप यहीं रह सकते हो। उन्हें बहुत सा धन दिया। वो कहने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो कभी कभी महल में आके अपने बेटे से मिलने लगे। कहते हैं बैसाख के महीने में इस कहानी को नित्य नेम सुनने से सभी की मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं। जिनके घर बेटा ना हो बेटा हो जाता है। इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। जैसे बंदरिया के भगवान ने बैसाख नहाने का उसको इतना फल दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को, जो भी सुन रहा हो उसको सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे राधे। 22वां अध्याय। व्याग आश्चर्यचकित था। उसे प्रतीत हुआ कि ब्राह्मण के वेश में अवश्य ही कोई ऋषि अथवा मुनि है। व्याग के पिछले जन्म के पुण्य उदय होने लगे तथा उसके हृदय में सद्भाव युक्त भाव उठने लगे। अतः व्याग ने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए तथा हृदय से उद्गार प्रकट कर दिए तथा पिछले जन्म की गाथा जानने की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण के मुख पर असीम संतोष तथा मुस्कुराहट उभरी। व्याग को लगा कि ब्राह्मण के रूप में वह तेजस्वी महात्मा उपस्थित है तथा कुछ क्षण पश्चात वह पुनः ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित हो गया। व्याग ने देखा बैसाख माह की तेज धूप के कारण ब्राह्मण के मुख पर पसीना आ रहा है, पैर भी गर्म धूप के कारण जल रहे। व्याग ने अति नरम शब्दों में कहा, मुनि आप तेज धूप के कारण परेशान हैं, अतः आप निकट एक शीतल जल छाया दान वृक्ष व सरोवर युक्त स्थान है, वहाँ पर चलकर विश्राम करें तथा फल फूल तथा जलपान ग्रहण करें। मुनि स्पष्ट देख रहा था कि व्याग में मानव युक्त गुण उभर रहे हैं, अतः व्याग के कथा अनुसार उसके साथ चल पड़े। व्याग उनको एक अत्यंत रमणीय स्थान पर ले गया जो जंगल में मंगल के समान था। व्याग के बार बार कहने के कारण मुनि जी ने शीतल जल ग्रहण किया, सरोवर में स्नान किया, भजन पूजन के पश्चात ताजे फल ग्रहण किए। तत्पश्चात मुनि ने व्याग को उसके पिछले जन्म का हाल सुनाया। मुनि ने व्याग को बतलाया कि पिछले जन्म में साकाल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण था, उसका नाम स्तंभ था तथा उसका गोत्र भी श्री वस्त्र था। कर्म की गति बचपन में उसका साथ कपटी मित्रों से हो गया, उसमें तमाम अवगुणों का समावेश हो गया। यौवन प्राप्त करते करते उसका चरित्र उसकी पत्नी सती साध्वी तथा प्रतिवता स्थिति। वह हृदय में अपने पति के कर्मों को देखकर दुखी रहती, परंतु मुख से कुछ नहीं कहती। अधिकतम समय प्रभु भक्ति में लीन रहती। काल गति व वैश्य की संगति के कारण वह अनेक गुप्त रोगों से पीड़ित हो गया तथा एक रात वैश्य उसका तमाम कीमती सामान धन व जेवर इत्यादि लेकर चंपत हो गया। काल गति के अनुसार तुझे अपने आप से घृणा होने लगी तथा तू अपने लगा मैं महापापी हूँ, मैंने अच्छे कुल में जन्म लेने के पश्चात तुझ जैसी धर्म पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं जन्मों तक महापापी रहूँगा। तेरी सती साध्वी पत्नी ने तेरे चरणों में सिर रख दिया और बोली, आराध्य देव ऐसा ना करो, मेरी सेवा में ही कुछ कमी होगी जो यह दुर्दिन आए हैं। तेरे घर में तो धन बिल्कुल नहीं है, मेरे घर में तो धन बिल्कुल नहीं है, अतः तेरी पत्नी ने अपनी हो गई। इसके पश्चात वह तुम्हारी दिन रात सेवा करती और तुम्हारे निरोग होने के लिए निरंतर व्रत पूजा पाठ इत्यादि का आयोजन करती रहती। कुछ माह पश्चात बैसाख माह आया। बैसाख धर्म का अत्यंत श्रद्धा के
साथ पालन करती तथा दान धर्म में मन लगाती। बैसाख माह में महात्मा देवल अब तुम्हारे घर के निकट से निकले। तुम्हारी पत्नी ने महात्मा जी को आग्रह पूर्वक जैसे ऋषि के चरण धोए शरबत पिलाया। उस रात महात्मा जी तुम्हारे निवास स्थान पर ठहरे। महात्मा जी के जाने के पश्चात तुमने सतनीपात हो गया और तुम्हारी पत्नी ने त्रिकुटा पिलाया। त्रिकुटा पिलाते समय यह कहा उसकी उंगली तुम्हारे दांतों के बीच चली गई। तभी तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया। उसकी उंगली तुम्हारे दांतों के बीच में रह गई। तुम्हारी सेवा करते करते हर समय का कष्ट सहन नहीं कर सकी और उसी अवस्था में उसकी भी मृत्यु हो गई तथा सीधी विष्णु लोक में सदगति को प्राप्त हुई। तेरी पत्नी सती साध्वी धर्म परायण स्थिति, उसने जीवन भर तुम्हारी सेवा की, अतः मृत्यु के पश्चात वह तुम्हारे साथ एक चिता में जलने की अधिकारी बनी। परंतु इसके विपरीत मरते समय तुम्हें वैश्या की है। मरते समय तुम्हारे मुख में उस वैश्या का नाम पिंगला ही मुंह से निकला। अपने कर्मों की गति और वेश के लिए प्रीति के कारण तुम्हारा जन्म व्याग के घर में हुआ, परंतु मृत्यु पूर्व तुम्हारे कहने पर तुम्हारी पत्नी ने महात्मा जी के चरण धोए थे तथा शरबत पिलाया था और रात्रि में सेवा की थी। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में मेरा संपर्क प्राप्त हुआ तथा मेरा हृदय में पवित्र भावना का समावेश हो गया। तुमने बैसाख माह में मेरी जल से सेवा की है, जूते दान किए थे, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तुम्हारी पत्नी भगवान विष्णु और लक्ष्मी के संगीत कर उनकी सेवा में लिप्त रहती है, स्वर्ग का आनंद उठा रही है, परंतु आज भी वह तुम्हें निरंतर स्मरण करती रहती है। ईश्वर की अनुकंपा से अगले जन्म में तुम अपनी से होगी और अनेक जन्मों तक आनंद को प्राप्त होगे। बोलो बैसाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। आए ना पवन सुत प्रात हो गया है, आए ना पवन सुत प्रात हो गया है। जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है। आए ना पवन सुत प्रात हो गया है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है। मेरे इस जीवन की दुख की कहानी, मेरे इस जीवन की दुख की कहानी, छूट गई प्राण पिए छूटी राजधानी, छूट गई प्राण पिए छूटी राजधानी। भाई लक्ष्मण का ये हाल हो रहा है, भाई लक्ष्मण का ये हाल हो रहा है। जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है। आए ना पवन सूत्र प्रात हो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है। आए ना पवन सूत्र प्रात हो गया है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है। क्या मुख लेके अयोध्या में जाऊंगा, क्या मुख लेकर अयोध्या में जाऊंगा, पूछेंगी मैया तो क्या मैं बताऊंगा, पूछेंगी मैया तो क्या मैं बताऊंगा। भाई के वियोग में राम रो रहा है, भाई के वियोग में राम रो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है। आए ना पवन सुत प्रात हो रहा है, आए ना पवन सुत प्रात हो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है। मेरे तुम मरे मेरे लिए मैं भी मर जाऊंगा, तुम मरे मेरे लिए मैं भी मर जाऊंगा।
अपने भी प्राण भैया यहीं पे गवाऊंगा, अपने भी प्राण भैया यहीं पे गवाऊंगा। आखिरी प्रणाम आज राम कर रहा है, आखिरी प्रणाम आज राम कर रहा है। जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है। आई ना पवन सुत प्रात हो गया है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है। भाई के वियोग में श्री राम रो रहे हैं, भाई के वियोग में श्री राम रो रहे हैं। उसी समय हनुमान बूटी लेकर आ गए, उसी समय हनुमान बूटी लेके आ गए। घोट के पिलाई और होश आ गया है, घोट के पिलाई और होश आ गया है। जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है। आए ना पवन सूत्र प्रात हो गया है, जागो जागो लक्ष्मण भैया राम रो रहा है। बोलो श्री हनुमान महाराज की। कहाँ से आए और कहाँ तुम्हें जाना, कहाँ से आए और कहाँ तुम्हें जाना। राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। कहाँ से आए और कहाँ तुम्हें जाना, राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। श्यामल सुंदर गौरा शरीरा, श्यामल सुंदर गौरा शरीरा। क्यों फिरते हो वन में दोनों वीरा, क्यों फिरते हो वन में दोनों वीरा। कांधों पे धनुष और हाथों में माला, कांधों पर धनुष और हाथों में माला। राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। कहाँ से आए और कहाँ तुम्हें जाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। तेरी देव से सुंदर दोनों तुम हो, तेरी देव से सुंदर दोनों तुम हो। नर और नारायण दोनों तुम हो, नर और नारायण दोनों तुम हो। क्यों सहते हो वन में दुख नाना, क्यों सहते हो वन में दुख नाना। राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। कहाँ से आए और कहाँ तुम्हें जाना, राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। हम तो बाबा अवध के वासी, हम तो बाबा अवध के वासी। खोजत नारी भये वनवासी, खोजत नारी भये वनवासी। अपना भेद बताओ बलवाना, अपना भेद बताओ बलवाना। राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। कहाँ से आए और कहाँ तुम्हें जाना, कहाँ से आए और कहाँ तुम्हें जाना। राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। सुन हनुमत चरण लिपटाए, सुन हनुमत चरण लिपटाए। तन पुलकित अन वचन लिपटाए, तन पुलकित मन वचन लिपटाए।
अब न विसारो मुझे श्री भगवाना, अब न विसारो मुझे श्री भगवाना। राम लखन से पूछे हनुमाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। कहाँ से आए और कहाँ तुम्हें जाना, राम लखन से पूछे हनुमाना। बोलो बालाजी महाराज की जय।